नमस्कार दोस्तों, हम हैं एकता और भोजपुरिया स्वादिष्ट रसोई में रउआ सब लोग के बहुत बहुत स्वागत करतनी। आज रउआ सब खातिर लेके आयल बनी बहुत ही टेस्टी सा पेटिस के रेसिपी। पेटिस हम बनेले बनी गेहूं के आटा से, जौन हमने के मार्केट में जा कर के मैदा के पेटिस बनावल खाई जा। तौने पेटिस हम बनेले बनी गेहूं के आटा से घर में एकदम हेल्दी तरीका से। तो चलिए बिना देर के लिए शुरू करते नहीं जा। और अगर रउआ सबके अच्छा लगी तो आप सब भी बनाए और एक लाइक ज़रूर करब कि कैसन बनल रहा, साथ ही में कमेंट्स भी करब। तो चलिए शुरू कर जाओ पेटिस बनाए। तो सबसे पहले हम एजगी ले ले बनी गेहूं के आटा। आटा ले ले बनी 2 से 3 कटोरी। अगर आप चाहें तो मैदा से भी बना सके, नहीं हम बने ले बनी गेहूं के आटा से। साथ ही में ले ली स्वाद अनुसार नमक और एकरा में डाले के बाद तेल 3 से 4 चम्मच हम इसकी तेल डाल देता नहीं। अगर आप चाहता नहीं तो इस जगह पे घी के भी यूज़ कर सके नहीं। अब एक बहुत ही परफेक्ट सा हमने के मोइन कर लेवे के बाद एकदम अच्छे से मिलाई और एकदम बंधे लागी। इसकी देखिए बहुत ही बढ़िया से बंधा था, तो हमारा मोइन एकदम परफेक्ट भगिल बा। अब क्या करे के बाद हमने के रूम टेम्परेचर पे पानी ले लेवे के बाद और एक अच्छा सॉफ्ट सा एक डो लगा के तैयार कर लेवे के बाद। एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना, जैसे हमने के रोटी के बनावा नहीं जाना, बिल्कुल वही तरी आप एक आटा सान करके तैयार कर ली। और आटा जब सान के हो जाए तो एक रखे हमने के रख दे जा 15 से 20 मिनट खातिर रेस्ट खातिर। तो इसकी आटा हम तैयार कर ले बनी। अब एक रखे ढक के रख देता नहीं। चलिए पेटिस बना खातिर बीच के स्टफिंग भी हमने के तैयार कर लेवे के बाद। तो सबसे पहले आलू उबाल ली और वापस से एक कढ़ाई के गर्म होके खातिर रख दी। ओकरा में डाल दी तेल 3 से 4 चम्मच रिफाइंड तेल डालला के बाद हम एकरा में कुछ मसाला ऐड करतनी। तो साबुत धनिया, साबुत जीरा और साबुत सौंफ के दरदरा कूट ली और कूट करके डाली। साथ ही में अदरक और मिर्ची के भी दरदरा कूट के डाले के बाद तो 2 इंच अदरक और 5 से 6 हरी मिर्च के कूट करके डाली, या फिर आप इस जगह पे पेस्ट के भी यूज़ कर सके नहीं। 1 से 1.5 मिनट एक के फ्राई करी और जब कच्चापन निकल जाए ना तब हम इसकी डालता नहीं मटर। तो फ्रोज़न मटर के यूज़ के लिए बनी। अगर आप चाहें तो इसकी फ्रेश हरा मटर भी डाल सके नहीं। अब इस जगह पे कुछ मसाला ऐड करे के बाद डाली सबसे पहले हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डाल दी, काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, या फिर इस जगह पे तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल सकें। साथ ही में डाल दी ही धनिया के पाउडर 1 से 1.5 चम्मच और साथ में जाई काली मिर्च के पाउडर, साथ ही में जीरा के पाउडर डाल दी ही आधा छोटा चम्मच के करीब। और अब इसकी डाले के बाद हमने के आमचूर पाउडर, अगर चाहता नहीं तो जगह पे नींबू के रस भी डाल सके नहीं। हम 1.5 चम्मच के करीब आमचूर डालते नहीं और डाल करके अच्छे से करा के मिला लेवे के बाद अच्छी तरह से मिला के बाद अगर मसाला लगी कि जलता तो थोड़ा सा इस जगह पे पानी डाल दी, करीब करीब 2 से 3 चम्मच पानी डाल करके वापस एक रखे फ्राई करे के बाद एकदम सूखा। तो इसकी देखिए बहुत ही बढ़िया सूखा फ्राई हो गई बा। अब उबला हुआ आलू इसकी हम ले लेते नहीं, 4 से 5 उबाल करके रख ले रही पहले आलू मैश करे के डाले के बाद। तो इतनी मैश कर ली, मैश करला के बाद आलू डाली और साथ ही में डाल दी खूब सारा बारीक कटल हरा धनिया। धनिया डालने के बाद अब अच्छे से फ्राई करे के बाद करीब करीब मीडियम फ्लेम पर आप 5 से 8 मिनट एक रख के फ्राई करी। और जब एक अच्छा सा खुशबू आने लगी ना तब आप गैस के बंद करब और स्टफिंग के ठंडा होके खातिर रख देव। तो इसके देख सके नहीं स्टफिंग हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गई बा। अब एक रख के ठंडा होके खातिर रख देता नहीं जा। चलिए अब फटाफट से स्लरी बना के तैयार कर लेता नहीं। तो एक कटोरी में मैदा ले ली ही या फिर गेहूँ के आटा ले ली ही, घी डाल दी। अगर आप चाहते नहीं तो जगह पे तेल के भी यूज़ कर सके नहीं। 3 से 4 चम्मच हम इसकी घी डाल देते नहीं। अब अच्छे से करके मिक्स करके रख ली। स्लरी तैयार हो गई बा। 30 मिनट के बाद देखिए आटा भी बहुत ही बढ़िया से रेस्ट करके तैयार हो गई। तो अब एक छोटी छोटी सा लोई निकाले के बटे करीब करीब हम इसकी 8 लोई निकालते नहीं पहले। अगर आप चाहें तो 5 के भी बना सके नहीं, 4 के भी बना ली ही, लेकिन हम ज़्यादा लेयर वाला बनाते नहीं ना तो 8 लोई के यूज़ कर ले बनी। ठीक बा। तो छोटा छोटा मीडियम साइज़ के लोई निकाली। अब स्लैब के ऊपर साफ़ करके अच्छे तरह से सूखा आटा हमने के छिड़क लेवे के बाद। तो इसके हम सूखा आटा रख ले बनी। अब एक के एक एक करके आप पतला पतला रोटी बना करके तैयार कर ली। एकदम पतला पतला रोटी बेली सूखा आटा लगा करके चारों तरफ से एकदम गोल अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा गोल के भी ज़रूरत नहीं की, जैसे भी आप से मतलब एक अच्छा सा रोटी बना करके तैयार कर ली। देखिए तरी। तो बस यही तरीके से हम 8 रोटी बना करके तैयार करते नहीं। पहले सूखा आटा लगा करके अच्छे से 8 रोटी के हम इसकी तैयार कर ले बनी।
तो देखिए इसकी सारा रोटी हमार तैयार हो गई। अब का करे के बा, अब हमने के स्टफिंग करे के बा। तो सबसे पहले हमने के इसकी एक रोटी के ऊपर लगाया जा स्लरी और थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क करके दूसरा वाला रोटी एक ऊपर इतनी रख लेवे के बा। वापस लगाइए स्लरी, और स्लरी लगेला के बाद थोड़ा सा सूखा आटा वगैरह डाल करके अच्छे से चारों तरफ मिला करके फिर ओकरा ऊपर दूसरा एक और रोटी रख देवे के बाद। यही तरीके से टोटल हमने के 8 रोटी एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्लरी और सूखा आटा डाल करके रख देव जा। और जब अच्छे से रख के हो जाए ना, तब हमने के वापस एक के एक पूरा रोटी मिला करके एक बड़ा सा रोटी बना के बटे एक शेप में। तो इसकी सारा 8 हम तैयार कर ले बने एक के ऊपर एक रख करके। अब अच्छे से एकरा के बेल ली ही, चारों तरफ से एकरा के बेल ली ही, फैला ली ही। मतलब एकदम 8 रोटी एक के ऊपर एक रखा है ना, तो थोड़ा मोटा भी हो जाए और थोड़ा बड़ा भी हो जाए। तो इसकी देखिए कितना बड़ा सा मतलब ये रोटी का साइज़ हो गई बटे। बस यही तरीके से आप रख ली। अब का करे के बाद वापस हमने केकरा के फोल्ड करब जा। तो ओकरा पे सबसे पहले हम घी डल ले बने, अब साथ में सूखा आटा चारों तरफ से तरी फैला लेवे के बाद, फैलला के बाद तरी से मोड़ ली। अगर आप चाहें तो जगह पे तेल के भी यूज़ कर सके नहीं। ये तरी से मोड़ के हाथ से दबा के बाद बस यही तरी से दूसरे साइड से भी हमने के दबा ले जा। अब एकदम एक चौकोना शेप में हमने के एकरा के तैयार कर लेवे के बाद। देखिए हम चौकोना शेप में एकरा के तैयार कर ले बानी अच्छी तरह से। और अब वापस एकरा में लगाई सूखा आटा, और सूखा आटा लगा करके अच्छा से एकरा के बेल ली। एकदम पतला भी नहीं के बेले के, मोटा भी बहुत ज़्यादा ना, मीडियम साइज में एकरा के बेल करके तैयार कर ली। बड़ा हुई लेकिन मतलब कि जितना हमने के पेटिस खाती चाहिए ना, एकदम परफेक्ट शेप में ही तैयार हो जाए। स्क्वायर शेप में ही बेले के बा, और अच्छे से स्क्वायर शेप में एकरा के बेल करके तैयार कर ली। और जब ये बेल के हो जाए ना, मतलब पतला नहीं करे के, जैसे हमने के पराठा बनाने जो ना आलू के पराठा, उतना ही मोटा साइज़ में एकरा के रखे के बा। अब एकरा के चारों साइड से हमने के एकदम अच्छा से स्क्वायर शेप में काट लेवे के बा। तो चाकू के मदद से इतनी स्क्वायर शेप में हम चारों साइड से काट लेता नहीं है इतनी। देखी अब इतनी कटला के बाद अब बीचों बीच एकरा के काट के निकाले के बटे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला था नहीं किनारे किनारे वाला, उस सब हमने के निकाल ले जा। तो ये सब निकाल के रख ली। अब एकरा के बीचों बीच कट लगा दी है तरी, और फिर हम एकरा में 3 पार्ट में बांट देते। ये देखिए मतलब एक बार बनाए ना तो आपके 6 पेटी की हमने के तैयार हो जाए। बस अब का करे के बाद एकरा में हमने के जो स्टफिंग आलू वाला बना के रख लेनी है जा, तो एकरा में डाली थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप चाहें ना तो चाहता नहीं ना, तो मतलब स्टफिंग में जब बनाते हैं तो मतलब हरा सब्जी भी यूज़ कर सके नहीं। तो जौन सब्जी आपके पसंद बा आप स्टफिंग में डाल सकेनी। अब एकरा ऊपर आप लगा दी ही साइड साइड से थोड़ा सा पानी, और एकरा के स्टिक कर लेवे के बाद, चिपका लेवे के बाद, मतलब कि एक साइड से पानी लगाई इतनी तिकोना हमने के एकरा के मोड़े के बाद। तो बस इस तरह से तिकोना मोड़ी, और हाथ के मदद से एकरा के थोड़ा सा हल्के हाथ से दबा ली ही, और एक अच्छे सा मतलब अच्छे से दबा करके एक शेप दे के तैयार कर लिया। देखिए एक पेटीस हमारा तैयार हो गई बा। और बस यही तरीके से आप सारा पेटिस बनाई और बना करके तैयार कर ली। और एक प्लेट के ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल करके एक एक करके पेटिस रखी, और बस यही तरीके से सारा पेटिस आप बना कर तैयार कर ली। और वापस चली जा। अब हमने के एकरा के फ्राई कर लेवे के बाद, तो एक बार में 6 से 7 पेटिस आपके आराम से मिल जाई। और अब कढ़ाई के गरम करी, और अच्छे हीट पे जब कढ़ाई गरम हो जाए तो गैस के मीडियम पर या स्लो पर करके धीरे धीरे एकरा के फ्राई करे के बाद दोनों साइड से आप अलट पलट करके सेकी। एक बैच के ऐड करब ना, एक बार में 2 से 3 ही डालब, और एक बार जब डालब ना तो करीब करीब आपके 4 से 5 मिनट लागी स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे अंदर तक पक्के में। और बहुत ही बढ़िया पेटिस बन करके घर में हमने के तैयार कर सके नहीं जा। बस 5 मिनट के बाद अच्छा कलर अला के बाद आप एकरा के निकाली है गर्मा गर्म। आप पेटिस के सर्व करी चटनी के साथ, सॉस के साथ, जैसन आप सबके पसंद बा। बच्चन के आप टिफ़िन में भी दे सके नहीं, बच्चा के टिफ़िन में देवे खाती एकदम परफेक्ट रेसिपी बा। बच्चे सबके बहुत पसंद आवेला, इनफैक्ट बड़े लोग के भी बहुत अच्छा लगेला। आप सब लोग भी एक बार ज़रूर बनाई, और अगर पसंद आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करब जा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बनी जा तो पेज के फॉलो कर ली ही, और बहुत ही स्वादिष्ट लगेला। आप सब एक बार ज़रूर बनाई, कमेंट्स करी कि रेसिपी कैसन लागला। फिर आप सबसे बहुत जल्दी मिलते नहीं एक नया रेसिपी के साथ। तब तक रहो सब अपन बहुत बहुत ध्यान रखब जा। बाय बाय।